डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8वां जिसका नाम है मोशन यानी गति, उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले डिस्टेंस के विषय में जानते हैं, दूरी कि दूरी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जानते हैं। तो दूरी की परिभाषा ये है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मार्ग के लंबाई को ही दूरी कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाती है, गतिमान वस्तु, तो जितना मार्ग की लंबाई तय की उसी को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक और शून्य होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन का परिभाषा होता है कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, उसके विषय में उसकी परिभाषा जानते हैं। रियल में गति किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। तो यदि समय के बढ़ने के साथ कोई वस्तु अपने स्थिति में भी बदलाव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षण वस्तु यहाँ पे है, कुछ समय बाद दूसरे जगह चला जाए, तो उसी को गति कहेंगे। यानी किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। जब समय बदलता हो तो उसकी स्थिति में भी बदलाव हो, उसकी पोजीशन में ही बदलाव हो, तो उसी को कहते हैं गति। अब यूनिफॉर्म मोशन, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग के विषय में जानते हैं। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में 4 मीटर चली, 3 सेकंड में 6, ऐसे चल रही है, तो उसको कहेंगे कि एक समान वेग से चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जानना है तो इसका परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो, तो इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां, जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर चली, 2 सेकंड में 5 मीटर चली, 3 सेकंड में 1 मीटर चली, ऐसे तीसरे सेकंड में, तो इस तरह से समय तो समान सेकंड प्रति सेकंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड कम या ज़्यादा होता जा रहा है, दूरी कम या अधिक तय कर रही है, तो ये कहा जाएगा कि असमान वेग है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की परिभाषा जानते हैं कि वृत्तीय गति कहते किसे हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करती हो, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वृत्तीय गति। कहने का मतलब यह कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति कर रही हो, बाहर बाहर गोलाई पे गति कर रही हो, तो उसके इस गति को कहते हैं वृत्तीय गति। अब एग्जाम्पल के तौर पे घड़ी की सुई के नोक की गति, पहिए की गति, पहिए का चक्का जो है वो वृत्तीय गति करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।